व्हाट इज़ अ रोड ट्रिप? तो ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था, मतलब कि मुझे खुद 2 दिन पहले इस चीज़ के बारे में पता था। अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें थी वो हमें देखने को मिली, लेकिन मैंने अभी तक होप नहीं लूज़ की। सो आई एम हैप्पी। लेकिन हर रोड ट्रिप में कोई ऐसा शख्स ज़रूर होता है जिसने टूर से पहले ही अपनी बाइक का टैंक फुल कराना हो या फिर टायर में हवा चेक करानी हो। तो हमारे केस में ये मैं था, जो कि टूर से पहले ही काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, बट इट्स ऑल्सो कंपल्सरी। हाँ जी, तो इस रोड ट्रिप में हमारे साथ हैं 3 कैरेक्टर। पहले हैं अरसलान अंकल, जिनकी बैटरी हमेशा 200% चार्ज रहती है। मैं फजीदा फ्लेवर। दूसरा मैं आपका नरेटर उनीब। ओह सॉरी। और तीसरी मेरी छोटी बहन, ऑल्सो नोन एज अनएक्सपेक्टेड पिलियन, बिन बुलाए मेहमान। हर रोड ट्रिप को जो चीज़ एक डायरेक्शन देती है दैट इज़ अ प्लान, और विदाउट प्लान रोड ट्रिप इज़ मीनिंगलेस। तो आखिर हमारा प्लान क्या था? हमारा प्लान ये था कि हमने लाहौर से जाना है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में अरसलान अंकल ने अपने कुछ फैमिली मेम्बर से मिलना है, और वहाँ से हमने चेस करना शुरू करना था सनसेट को ऑल द वे टूवर्ड्स मुनाल। मुनाल पर जाके हमने सनसेट देखना है। और एज़ यू नो, ये सब चीज़ें प्लान हैं, अनप्रिडिक्टेबल हैं, कुछ भी गलत हो सकता है, बाइक ख़राब हो सकती है, टायर पंक्चर हो सकता है, या मौसम ख़राब हो सकता है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। हमारी ट्रिप की ये पहला स्पॉट है हमारी ट्रिप का, जहाँ पे हमने स्टे की है, और आई गेस हमें 20 से 25 मिनट हो गए यहाँ पर। सही है। टोटल ट्रिप ताकि हमने, क्योंकि एक दिन में आना जाना करना है, एक जिहाद की तरह ना लगे, तो हमने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। इतनी रिकॉर्डिंग वगैरह भी नहीं हुई आते की, क्योंकि कहना आसान है वहाँ से यहाँ आना, लेकिन इट टेक्स टाइम। क्या कहते हैं, टाइम लगता है। और जिस तरह हम लोग बाइक चलाते हुए आए हैं, और बाइक तो उड़ाते हुए आए हैं हम लोग, किसी को बताया नहीं था हमने ये। तो बहरहाल अभी 150 किलोमीटर में हमने डिवाइड कर दिया। हमने जाना इस्लामाबाद है, और मेरे पास एक प्लान है जो अभी तक मैंने अरसलान अंकल को नहीं बताया, सीरियसली नहीं बताया मैंने आपको। बहरहाल अब हमने 150 किलोमीटर को क्यों डिवाइड की है? सबसे पहली चीज़ जो मेरे माइंड में आई वो इसलिए, हमारे पास बाइक्स 150 हैं, तो हम इसको इसलिए डिवाइड करते हैं 150 किलोमीटर में। सही है, ये अच्छा है। और दूसरी चीज़ मैं थोड़ी सी बताना चाहूँगा आप लोगों को भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। अभी आते हुए हमारे साथ सीन ये हो रहा था कि थोड़ी सी थी मिसकम्युनिकेशन। वो इस तरीके से कि अरसलान अंकल से बात कर रहा था, उनकी बाइक का शोर, मेरी बाइक का शोर। तो आपने ओवरकम किस तरह करना है, वो इस तरीके से करें, आप क्लच पकड़ लें फ़ौरन ही। आप दूसरे से बात कर रहे हैं, बात करने वाला भी क्लच पकड़ ले, बात सुनने वाला भी क्लच पकड़ ले, वरना चला रहे होते हैं ऐसे ऐसे मास्क नीचे करके, तब भी आवाज़ नहीं आती, और सराउंडिंग के भी इतना शोर होता है। और अल्लाह का शुक्र है 125 है नहीं किसी के पास, तो वरना तो शोर बहुत क्लच पकड़ के भी ना होता। 125 वालों को मैंने कुछ भी नहीं कहा। सही है मुस्तफ़ा। दूसरा ये कि अगर आपने रुकना है, आपने 2 दफ़ा हॉर्न बजा दें आप थोड़ी मेहनत करके। सही है, तो 2 दफ़ा बजाएं ज़ोर से, और डिपर भी बेशक मार दें, एंड मैं समझ जाऊँगा कि यार कोई सीन है, मैं बाइक जल्दी से स्लो डाउन कर लूँगा। डिपर दे के 2 दफ़ा हॉर्न बजा के पी पी। सही है ना, ज़्यादा ही इमरजेंसी हो तो ट्रक वालों की तरह भी शुरू हो जाए, कोई मसला नहीं है। और दूसरी चीज़ ये रही हमारे पास कि रुकना किस तरह है। आप सुकून से बाइक रोक दें साइड पर, और जो पीछे वाला बंदा है उसकी असल गेम है, वो होता है वो बाइक साइड पे खड़ी कर लेता है। पीछे से ट्रैफिक आ रही है, कोई भी आ रहा है, 125 वाला आ रहा है, उसने तो नहीं देखना, उसकी वैसी ब्रेक अच्छी नहीं होती 125 की। सॉरी यार, एकदम से पहली माइंड में वो चीज़ आती है यार, क्या करूँ मैं। हाँ सही हो गया। तो आगे जाके रुकना है आपने, और फिर उतरना है, फिर हमने आपस में बातचीत करनी है, वो सिलसिला। सही है। तो अभी हमने कॉफ़ी वगैरह पी ली है, कॉफ़ी भी हमारी ख़त्म हो गई यहाँ पे, क्योंकि गर्मी भी थोड़ी सी हो रही है। वेदर देख के आए थे हम लोग यार कि बारिश हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तक कोई सीन नहीं है। लेकिन मैंने अभी तक
होप नहीं लूज़ की। तो एक चैलेंज किस्म का प्लान है, वो आपसे जाके मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा। आपको मैंने बताना ही तब है जब कैमरे के सामने। कोई बम नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अब ओह सॉरी, तो निकलते हैं। ओके, ध्यान से जाना है, उड़ानी नहीं है। कोई बम नहीं है। मेरा बम किस्म का प्लान यही था कि मुनाल से पहले हमने जाना है रावल लेक। एक तो हमारे रूट में भी पड़ती है, काफ़ी अच्छा स्पॉट है वो, जो कि मैं मिस करना पर्सनली नहीं चाहता। और दूसरा इसका मैप, जो कि अगर आप सर्च करें रावल लेक पार्क, जो कि बिल्कुल आपको एक GTA वाली वाइब देगा। तो इसके बाद तो मैं इस प्लेस को मिस करना चाहता ही नहीं था। असलान अंकल के घर कुछ देर रुकने के बाद और 2 मिनट सोने के बाद हमने अपना बम किस्म के प्लान को परस्यू किया। और सीरियसली ये वो टाइम था कि मैं गूगल मैप से सही किस्म का इम्प्रेस्ड हुआ, क्योंकि जितना सुना है गूगल मैप्स ऐसी सिचुएशन में कोई गलत ही जगह लेके जाता है, बट दिस टाइम इट सीरियसली इम्प्रेस्ड मी। सो थैंक्स टू गूगल बाजी, सलूट। दोबारा से अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम लोग हैं रावल लेक, जो कि यहाँ पे डैम भी है आई गेस। और इस्लामाबाद में 2-3 पॉइंट्स आने से पहले मैंने सर्फिंग वगैरह की थी, और उसमें से एक मुझे ये लगा था यार ये वर्थ इट है। वर्थ इट इसलिए क्योंकि ये एक्सेसिबल भी था। मैंने इनसे पहले शेयर नहीं किया था, मैंने कहा यार कोई अच्छा स्पॉट आएगा वहाँ पे शेयर करूँगा असलान अंकल से। तो ये हो गया हमारा रावल लेक, और मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ गूगल मैप से, क्योंकि मेरी फैंटेसी थी यार कि इनसे जब मैंने शेयर करना था, मैंने इन्हें एक्सप्लेन इसी तरह करना था कि हमारी बाइक्स खड़ी हुई हो एक साइड पे, और पीछे लेक हो, कोई आवाम ना हो, कोई कचरा शचरा ना हो, और पीसफुल हो। और मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि ना हमारी जो बाइक्स हैं वो इतनी परफेक्ट कंडीशन में नहीं है, बट दिस टाइम इट वाज नॉट अबाउट द बाइक्स, सही है, इट वाज अबाउट हैविंग फन इन वन डे। आप एक दिन में क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। तो और अभी एक चैलेंज हमारा बचा है, वो है जी हमने पहुंचना है वो टॉप पर आई गेस, वहाँ पर है मुनाल अरसलान भाई, पता नहीं इनको भी कंफर्म नहीं है, मुझे कह रहे हैं वहाँ पे, मुझे यकीन नहीं आ रहा। बाबूसा टॉप जैसी, नूरी टॉप जैसी चढ़ाई लग रही है मुझे यहाँ से देख के, और काफ़ी ज़्यादा कर्व्स होंगे, उसकी भी रिकॉर्डिंग वगैरह करनी है, ऐसे 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 ऐसे। और फैसल मस्जिद रह गई, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, कोई मसला तो नहीं है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम लोग अभी रावल लेक पर हैं, और अभी टाइम हो रहा है, मेरी घड़ी 5:18, और आई गेस 7 बजे मगरिब होने वाली है, और 40-50 घंटा लग जाना है हमें मुनाल जाने में। तो हम यहाँ से निकलने लगे हैं, हमें रिकॉर्डिंग भी करनी है। लेट्स मूव। Life could be a dream, life could be a dream. Shaboom. Life could be a dream. If I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and open we'll meet again. Boom, ding dong, ding dong, lang, lang, lang. Oh, 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 dip, a bit, oh, dip. Oh, life could be a dream. If only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. वाकई में ये सब एक ड्रीम से कम नहीं था, क्योंकि वो सनसेट जो कि मैं बिस्तर पे लेट के गेम खेल के स्पेंड करता था
ठीक उसी सनसेट को चेज करने के लिए मैं लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा था। Oh, life could be a dream. Shaboom, if I could take you up in paradise up above. Shaboom, tell me, darling, I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweet all alone. तो हमारे रोड ट्रिप का स्टार्ट सनराइज पे हुआ और एक परफेक्ट एंडिंग एक सनसेट पे ही होती है। और जो कि हमारा प्लान था मुनाल पर देखने का, बट टू बी ऑनेस्ट मुनाल पर इतनी ट्रैफिक थी, इतनी खप थी कि मैं रुकने का क्या कैमरा तक ऑन करके रिकॉर्डिंग करने का दिल नहीं चाह रहा था। थैंक्स टू अ लोकल जिसने हमें बताया कि आगे 10 किलोमीटर ही पीर सुहावा है और टाइम निकलता जा रहा था और हमने सनसेट देखना था। वक्त कम था, मुकाबला सख्त था। Few moments later. इतनी मज़े की जगह है ना, मेरा एक काम बंद हो गया। सनसेट, सूरज का गुरूब होना, एक नए दिन का निकलना और एक दिन का ख़त्म होना। लोग अक्सर उन चीज़ों के साथ या उन लोगों के साथ सनसेट को स्पेंड करते हैं जो कि उनके लिए स्पेशल हों, और मेरे केस में वो दो चीज़ें स्पेशल थी। एक वो लोग जो मेरे साथ आए और दूसरा हमारी बाइक्स जो कि हमें वहाँ से यहाँ तक लेकर आई। एज ए बाइकर ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप इतना सफ़र काट के आओ और आपको एंड के अंदर एक व्यू ना मिले। तो अल्लाह का शुक्र है हमें जो व्यू मिला, इट वाज ऑल वर्थ इट, मतलब सारे मसाले पूरे थे। तो अगर इस ट्रिप से मैंने कुछ सीखा वो ये था कि अनएक्सपेक्टेड थिंग्स एंड अनएक्सपेक्टेड प्लान्स, ये दो चीज़ें अगर आपकी ट्रिप में हैं तो आप बहुत इन्जॉय करेंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ तो अनएक्सपेक्टेड प्लान भी थी और यही चीज़ इस ट्रिप को स्पेशल बनाती है। चेसिंग सनसेट सीरीज विल कंटिन्यू इंशाल्लाह। तब तक के लिए एट डिफरेंट स्पॉट। ओके। राइडिंग गियर अपने सेफ्टी के लिहाज से मेरे दो मेजर एक्सीडेंट भी हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने सेहत दी, ज़िंदगी दी। उसकी वजह ये है कि मैं एनी टाइम अपने सेफ्टी गार्ड्स में, सेफ्टी गियर में रहता हूँ। प्लान्स अनएक्सपेक्टेड प्लान्स होते हैं, वो उसी में मज़ा आता है। और अच्छी चॉइस थी उन्हीं बाबा की कि यही होता है ना कि आप जिस तरह प्लानिंग करते हैं वो चीज़ होती नहीं, जो अनप्लान है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। और वापस भी हम लोगों ने टारगेट्स बना के जाना है यार, इतने किलोमीटर्स क्लॉक करने हैं, फिर उसके बाद रेस्ट करना है। सही है, कोई रेस नहीं लगी हुई।